ख़वातीन हज़रात, अक्सर डॉक्टर्स बच्चों की नशोनुमा के लिए उन्हें फार्मूला दूध प्रिस्क्राइब करते हैं। मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज के पाउडर्ड फार्मूला मिल्क मौजूद हैं जिन्हें पानी में घोलकर बच्चों को पिलाया जाता है। अब दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक पर तो इन तमाम कंपनीज पर सख्त क्वालिटी चेक रखा जाता है, लेकिन बज़ाहिर पाकिस्तान में ये मामला मुख्तलिफ नजर आ रहा है। लाहौर के रिहायशी उस्मान भट्टी ने अपनी नौमौलूद बेटी की वफात के बाद आलमी कंपनी नेस्ले के दूध के फार्मूले में जहर मौजूद होने का इल्जाम लगाते हुए कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। FIR में कंपनी को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार करार देते हुए उस्मान भट्टी का कहना था कि मामला सिर्फ मेरी बेटी का नहीं बल्कि मुल्क के तमाम बच्चों की सेहत और जिंदगी का है। FIR के मुताबिक गुज़िश्ता साल लाहौर कैंट से ताल्लुक रखने वाले उस्मान भट्टी ने अपनी 1 माह की बच्ची वजीहा के लिए 4 जुलाई 2018 को मोहल्ले की दुकान से नेस्ले लैक्टोजन फार्मूला मिल्क खरीदा। 5 जुलाई को वजीहा की तबीयत नासाज होने की वजह से उनके वालिदैन ने लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में उसे दाखिल करवाया, लेकिन कुछ ही देर में वजीहा ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स ने वालिदैन को कहा कि हलाकत की असल वजह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कौन सी इंकशाफ अंगेज तफसीलात सामने आई कि उस्मान भट्टी ने अपनी बच्ची की हलाकत की जिम्मेदारी नेस्ले को देते हुए उन पर FIR करवाई है और अब नेस्ले के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी शुरू होने जा रही है। ये तमाम तर तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, उस्मान भट्टी की बेटी की हिलाकत के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बच्ची की हलाकत सांस की कमी के बायस हुई, जिसके बाद उन्होंने नेस्ले के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और साथ ही साथ अदालत से बच्ची की कब्र कुशाई की दरखास्त भी की। इस दौरान नेस्ले मुख्तलिफ ताखीरी हरबे इस्तेमाल करता रहा, जिसकी वजह से अदालत की कार्रवाई में ताखीर हुई। FIR के मुताबिक नेस्ले ने अदालत को जमा की गई रिपोर्ट में खुद तस्लीम किया कि दूध के फार्मूले में कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम और पोटाशियम की ज्यादा मिकदार है। उस्मान की तरफ से कब्र कुशाई की दरखास्त मंजूर कर दी गई, लेकिन 1 अगस्त 2019 को नेस्ले ने बच्ची की कब्र कुशाई की दरखास्त सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दी। दूसरी जानिब लाहौर के किंग एडवर्ड कॉलेज ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया और अगस्त की 19 तारीख को लिए गए नमूने 2 सितंबर को पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवा दिए गए। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से मौसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक उस्मान भट्टी की बेटी की मौत मैदे में पेस्टिसाइड और फेनिटोइन यानी जहरीला मवाद होने की वजह से हुई। इस मौके पर नेस्ले के लैक्टोजन दूध का डब्बा भी तज्जिए के लिए पंजाब फोरेंसिक लैब भिजवाया गया और उस दूध में भी उसी जहरीले केमिकल की मौजूदगी साबित हुई। ख़वातीन हज़रात, कहानी इससे आगे यूं बढ़ती है कि उस्मान भट्टी के मुताबिक नेस्ले ने फिर बदमाशी दिखाना शुरू की और उनके ऊपर दरखास्त वापस लेने के लिए दबाव डाला जाता रहा। इसी दौरान पंजाब पुलिस भी नेस्ले के खिलाफ FIR करवाने से गुरेज करती रही। आखिरकार 1.5 साल के अरसे के बाद लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन कोई उसे सुनने को तैयार नहीं था। उस्मान भट्टी को मुबैना तौर पर धमकियां मिलती रहीं और उनके वकील इमरान खान के भांजे हसन नियाजी से भी ये कहा गया कि वो इस केस से अलग होकर नेस्ले से डायरेक्ट मामला तय कर लें। ख़वातीन हज़रात, इस केस में नेस्ले जैसी मल्टी नेशनल कंपनी की बदमाशी जरा चेक कीजिए कि जब बच्ची की वफात की शिकायत उसका बाप पुलिस में करवाने जाता है तो पहले मुकदमा दर्ज नहीं करने दिया जाता। उसके बाद जब कब्र कुशाई की दरखास्त अदालत में जमा करवाई जाती है तो नेस्ले उस दरखास्त को भी अदालत में चैलेंज करता है कि बच्चे की कब्र कुशाई ना करवाई जाए। आखिरकार नेस्ले को इस बात पर क्या एतराज हो सकता है अनटिल अनलेस चोर की दाढ़ी में तिनका ना मौजूद हो। यहाँ पर यह पॉइंट जानने लायक है कि इस मामले में ताखीर इसलिए की गई, बच्ची के पोस्टमार्टम को इसलिए डिले किया जाता रहा कि एक खास अरसा गुजर जाने के बाद जिस्म के अंदर मौजूद फूड और उनके केमिकल्स वेस्ट में तब्दील हो जाते हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिलता। इस मामले में उस्मान भट्टी के साथ अल्लाह ताला ने इंसाफ यूं किया कि 1.5 माह के अरसे के अंदर अंदर उस बच्ची का पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन उस्मान भट्टी के वकील हसन नियाजी के बकौल मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थी। पंजाब पुलिस नेस्ले से इतना डरती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। पंजाब पुलिस ने नेस्ले के लिए क्रिस्टल क्लियर रिपोर्ट बनाई। पहले रिपोर्ट को टेम्पर किया गया, फिर पंजाब फोरेंसिक लैब के वो तमाम डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए गए जो उस्मान भट्टी के हक में थे और पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की वो नेस्ले के हक में थी। इस दौरान 3 साल के अरसे में उस्मान भट्टी के घर पर 2 मरतबा फायरिंग करवाई गई और ये मल्टी नेशनल बदमाश अदालत के अंदर भी बदमाशी करते रहे और जब भी पेशी होती तो ये पैसे देकर अपने साथ 50-50 वकील
वकीलों की फौज लेकर आया करते थे। यहाँ पर वकला बरादरी पर भी एक अहम सवाल खड़ा होता है कि क्या इनका भी कोई दीन ईमान है या नहीं, या ये पैसों की खातिर तवाइफों की तरह बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहरहाल इस सारे अरसे में इस तमाम प्रेशर के अगेंस्ट उस्मान भट्टी और उनके वकील हसन नियाजी डटे रहे और बिलाखिर 3 साल के बाद मॉडल टाउन कचहरी की अदालत ने नेस्ले के खिलाफ हुक्म जारी किया और पंजाब पुलिस की जानिब से नेस्ले के हक में तैयार की गई रिपोर्ट को झूठ पर मबनी करार दिया। अब नेस्ले के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और अदालत के इस फैसले के बाद नेस्ले ने इस हवाले से अपने एक बयान में कहा कि वालिदैन के लिए अपनी औलाद को खोना एक तवाकुन मरहला जरूर होता है। हम इस वाक़े के बारे में सुनकर बेहद अफसुर्दा हैं। हमारी प्रोडक्ट्स का मेयार हमारे लिए बहुत मानी रखता है। लैब रिपोर्ट ये साबित नहीं करती कि उस्मान भट्टी की जानिब से जमा करवाया गया सैंपल नेस्ले लैक्टोजन का है। जिस बैच की शिकायत जमा की गई है, इस बैच में 46,000 पैक बनवाए गए थे, जिसकी ऐसी कोई शिकायत मसूल नहीं हुई। जब उनसे सवाल किया गया कि नेस्ले एफआईआर के मामले में क्यों डिले करता रहा, तो उनका कहना था कि एफआईआर एक हादसे की रिपोर्ट के तौर पर दर्ज की जाती है। पहले जब उस्मान भट्टी ने अदालत के जरिए एफआईआर की रजिस्ट्रेशन की दरखास्त की थी, तो अदालत ने उनकी दरखास्त को यह कहकर रद्द कर दिया था कि उनको पुलिस के जरिए एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। नेस्ले इस मामले में पूरा ताउन करता रहा है और सारे सबूत देखते हुए हमें इस बात का यकीन है कि इस हादसे से नेस्ले का कोई ताल्लुक नहीं है। नेस्ले के वकील का कहना यह था कि कानूनी बुनियादों पर यह बात वसूख से कही जा सकती है कि इस केस में जान नहीं है और नेस्ले आला अदालत में इस केस को चैलेंज जरूर करेगा। पुलिस भी अपनी रिपोर्ट्स में इस बात का इजहार कर चुकी है कि सबूत नाकाफी हैं। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, क्या पंजाब पुलिस इस काबिल है कि उसकी रिपोर्ट को मुनसिफाना तौर पर तैयार की गई रिपोर्ट्स करार दिया जा सके? सवाल यहाँ पर यह भी मौजूद है कि पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज जो मार्केट में चीजें बेच रही हैं, क्या उनकी क्वालिटी चेक का कोई मैकेनिज्म, कोई कंट्रोल मौजूद है? लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, सवाल उठाने वाले उस्मान भट्टी और उनके वकील हसन नियाजी की जात पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इससे कबल हसन नियाजी बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की बेटी के मॉडल और एक्ट्रेस उज़मा खान पर हमले के बाद लाइमलाइट में आए थे और उनके वकील के तौर पर उन्होंने अदालत में जाने का ऐलान तो किया था, लेकिन फिर बाद में मॉडल उज़मा खान ने बहरिया टाउन के मालिक के खिलाफ अपना केस वापस ले लिया था और रिपोर्ट्स ये सामने आई थी कि करोड़ों रुपए में डील हुई है। अगरचे इस डील से पहले ही हसन नियाजी ने अपने आप को इस मुकदमे से अलहदा कर दिया था, लेकिन उनके नाकदीन आज भी ये कहते हैं कि हसन नियाजी ने भी उस डील में अपना हिस्सा वसूल किया था। और इस मामले में भी नेस्ले के हवाले से भी ये बात कही जा रही है कि अल्टीमेटली डील ही हो जाएगी और पाकिस्तान में इन मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे बदमाशों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ख़वातीन हुज़रात, इस पूरे मामले को आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी नहीं देखेंगे। उसकी वजह यह है कि नेस्ले तमाम टेलीविजन चैनल्स को करोड़ों अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट देता है और किसी न्यूज चैनल में इतनी जुर्रत नहीं है कि नेस्ले का नाम लेकर इस मामले पर न्यूज रिपोर्ट नशर की जाए। हमने अपना ये फर्ज जाना कि इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आप तक पहुंचाई जाएं, हकायक के तौर पर नहीं बल्कि तमाम वाकयात को एक न्यूज़ की सूरत में आपके सामने रखा जाए और आप पर यह फैसला छोड़ा जाए कि आपके नज़दीक हक पर कौन है। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कोशिश होगी कि वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से आपको अपडेट करते रहें और ये वीडियोज़ हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बन जाइए।